दोस्तों, हवाई जहाज का सफर सबसे महफूज सफर होता है, लेकिन तब क्या होगा वो आपका हवाई जहाज का सफर आखिरी सफर बन जाए। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से लेकर मैकेनिकल खराबी और इंसानी गलतियों तक इन हादसों ने सैकड़ों लोगों की जानें ली हैं। जब भी कोई हवाई जहाज का हादसा होता है तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। आज हम आपको दुनिया के 9 खतरनाक एयरप्लेन क्रैश के बारे में बताएंगे। नंबर 9, टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। 27 मार्च 1977 को यह हादसा उस वक्त पेश आया जब KLM फ्लाइट 4805 ने घनी धुंध के दौरान अपना रनवे शुरू किया, जबकि पैन एम फ्लाइट 1736 अभी भी रनवे पर थी। जब दो बोइंग 747 मुसाफिर तैयारी स्पेन के कैनरी जज़ायर में टेनरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट के रनवे पर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 583 अफराद हलाक हुए। KLM फ्लाइट में तमाम मुसाफिर अमले समेत हलाक हो गए, जबकि पैन एम फ्लाइट 1736 के ज्यादातर मुसाफिर अपनी जान से गए और तैयारी के अगले हिस्से में बैठे सिर्फ 61 अफराद जिंदा बच गए। इस हादसे की मेन वजह धुंध है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स और फ्लाइट के अमले के दरमियान गलत राब्ते इस हादसे में अहम किरदार अदा कर रहे थे। नंबर 8, मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 17। ये 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट 17 की परवाज एम्स्टर्डम से कोलालमपुर जा रही थी। ये 13 बोइंग 777 था। इसमें 15 कैबिन मुसाफिर और 283 दीगर मुसाफिर थे। ये जहाज 33,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और ये त्यारा एक मुतनाज़े वाले इलाके में दाखिल हुआ, जहां यूक्रेन की फौज रूस के टेररिस्ट से लड़ रही थी। जहाज को मुमकिन तौर पर जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल, खास तौर पर बिग मिसाइल सिस्टम के जरिए मार कराया, जिसके नतीजे में जहाज में बैठे तमाम 298 मुसाफिर मारे गए और ये मिसाइल रूस के टेररिस्ट इलाके से लॉन्च किया गया था। नंबर 7, एयर इंडिया फ्लाइट 182। 23 जून 1985 को यह जहाज बोइंग 747 कनाडा के टोरंटो से हिंदुस्तान में साहिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हुए आयरलैंड के बैरिया ओकियानूस में दाखिल हुआ। इस जहाज में अमले समेत 329 मुसाफिर मौजूद थे और जब जहाज 35,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचता है तब अचानक जहाज में बम धमाका होता है, जिसके नतीजे में जहाज के 3 से 4 टुकड़े हो जाते हैं और तमाम 329 मुसाफिर हलाक हो जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर कनेडियन शहरी थे। ख्याल किया जाता है कि इस बम धमाके का मास्टरमाइंड एम सिंह था, जिसने जहाज के कार्गो होल्ड में बम रखा जो बैरिया ओकियानूस के ऊपर फट गया। इस फ्लाइट में बम धमाके की तहकीकात में कनाडा में सिक्योरिटी अमले की मुतअद्दिद नाकामियों का पता चला, जिसकी वजह से ये दहशतगर्दाना हमला कामयाब हुआ। नंबर 6, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 जो टोक्यो के हिंदा एयरपोर्ट से ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। ये जहाज बोइंग SR 747 था, जिसमें 524 मुसाफिर सवार थे, लेकिन टेक ऑफ के 12 मिनट बाद ही जहाज की टेल में फनी खराबी के बायस आग लग गई, जिसके नतीजे में जहाज बेकाबू हो गया। दोनों पायलट जहाज को तकरीबन 32 मिनट हवा में रखने के बाद ये त्यारा टोक्यो से 100 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ माउंटेन ताकामागाहारा के पास गिरकर तबाह हो गया। 524 मुसाफिरों में से जिसमें 509 मुसाफिर और अमले के 15 अरकान भी शामिल थे, जिनमें से 520 मुसाफिर हलाक हो गए और 4 मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए। हादसे की तहकीकात से ये बात सामने आई कि टेल स्ट्राइक की गलत मुरम्मत ने त्यारे के ढांचे को कमजोर कर दिया था, जो हवाई जहाज के क्रैश होने का सबब बनी। नंबर 5, एयर फ्रांस फ्लाइट 447। ये एक एयरबस A330 थी जो ब्राजील के शहर रियो द जनेरो से फ्रांस के शहर पेरिस जा रही थी। ये 1 जून 2009 का दिन था। इस जहाज में अमले समेत 228 मुसाफिर सवार थे और ये जहाज तकरीबन आधा रास्ता तय करके बैरा ओकियानूस की हदूद में दाखिल होता है, तो ये जहाज 37,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचता है। मौसम की खराबी की वजह से इसका करीबी कंट्रोल टावर से राब्ता खत्म हो जाता है। इसके बाद इस जहाज को सख्त मौसम और शदीद गरज चमक और हंगामा खेजी का सामना करना पड़ता है और ये त्यारा बैरा ओकियानूस के समंदर में गिरकर तबाह हो जाता है। इस हादसे में जहाज में बैठे तमाम 228 मुसाफिर हलाक हो जाते हैं। इस फ्लाइट का मलबा 2 साल बाद यानी 2011 को गहरे समंदर में एक सर्च टीम को मिलता है। बाद में होने वाली तहकीकात से ये बात सामने आई है कि हवाई जहाज के एयर स्पीड सेंसर्स, जिन्हें स्पीड ट्यूब भी कहा जाता है, बर्फ के जमने के क्रिस्टल की वजह से ये रुकावट बन गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। नंबर 4, जर्मन विंग्स फ्लाइट
9525। 24 मार्च 2015 को जर्मन विंग्स फ्लाइट का हादसा एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और खौफजदा कर दिया। इसकी तबाही की वजह इंसानी गलती या तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक पायलट ने अपने जहाज और मुसाफिरों के साथ खुदकुशी की। एयरबस A220 स्पेन के बार्सिलोना के एयरपोर्ट से जर्मनी के डिसलडोर्फ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। इसमें अमले समेत 150 मुसाफिर सवार थे। जब हवाई जहाज 35,000 फीट की बुलंदी पर होता है तो स्वीडरहाइमर ने अपने दूसरे पायलट ग्लुबिटिस को लैंडिंग की तैयारी करने का कहा और इसके 1 मिनट बाद स्वीडरहाइमर बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कॉकपिट से बाहर निकला। फौरी तौर पर ग्लुबिटिस ने कॉकपिट के दरवाजे को लॉक कर दिया। इसके बाद ग्लुबिटिस पायलट ने जहाज को फ्रांस से पेरिस में गिराकर तबाह कर दिया और ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी खुदकुशी है। नंबर 3 अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 587। ये हादसा 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों के बाद सिर्फ 2 माह बाद 12 नवंबर 2001 को पेश आया। ये त्यारा एक एयरबस A300 था जो न्यूयॉर्क के शहर जॉन एफ कैनेडी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सेंटो डोमिंगो डोमिनिकन रिपब्लिक के लॉस अमेरिकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहा था। इस त्यारे में अमले समेत 251 मुसाफिर सवार थे जो अपना आखिरी सफर करने वाले थे। ये हवाई जहाज उड़ान भरने के फौरन बाद ही गिरकर क्रैश हो गया और इसमें तमाम 251 मुसाफिर हलाक हो गए। तहकीकात में इसके क्रैश की वजह अतिदार कंट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। नंबर 2 चाइना एयरलाइन फ्लाइट 611। ये हादसा 25 मई 2002 को पेश आया और ये जहाज बोइंग 747 था। इस जहाज को ताइवान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था और ये परवाज 225 मुसाफिरों को लेकर हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ी। जब ये फ्लाइट 25,000 फीट की बुलंदी पर पहुंची और आधा फासला तय किया तो ये त्यारा दरमियान में से टूट गया और ताइवान में गिरकर तबाह हो गया और जहाज में सवार तमाम 225 मुसाफिर हलाक हो गए। हादसे की वजह 22 साल कबल त्यारे के ढांचे में गलत मुरम्मत थी, जिसकी वजह से हवाई जहाज का ढांचा बदतदरीज कमजोर होता गया, जिसके नतीजे में ये त्यारा दरमियान में से टूट गया। नंबर 1 9/11। 11 सितंबर 2001 को होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा के अरकान की तरफ से 4 कमर्शियल हवाई जहाजों को हाईजैक किया गया। 2 त्यारे अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 के शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया। एक और त्यारा अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 जो वर्जीनिया के पेंटागन में गिरकर तबाह हो गया और चौथा त्यारा यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में गिरकर तबाह हो गया। जब मुसाफिरों ने हाईजैकरों से दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की तो मजमूई तौर पर तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 9/11 अमेरिका का एक स्याह दिन है। वीडियो देखने का शुक्रिया। आप वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।